राष्ट्र के मोड़ पर दिशा देने का कार्य करता है कौन? विचारों को नीति में बदलने का कार्य करता है कौन? कैबिनेट के फैसला हुजूर बाद में देखेंगे, पहले देखना यह है कि विश्वविद्यालय से लोकतंत्र की शुरुआत करता है कौन। बुद्ध की नगरी उत्तर प्रदेश से दोनों हाथ जोड़े मैं दीपक कुमार पांडे आप सभी को नमस्कार करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं भारत की स्वतंत्र लोकतंत्र की जड़ों को देखता हूं और सुनता हूं तो जानते हैं क्या सुनाई देता है? एक आवाज आती है। वो आवाज कोई महलों में बैठे राजा की नहीं परंतु युवा की। सन 1920 का दौर जब बापू ने आह्वान किया था सहयोग का, तो देखते ही देखते छात्रों ने एक मुट्ठी में डिग्री और किताब को लेकर और दूसरे हाथों में इस देश की माटी को लेकर ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर यह कहा था कि यह देश मेरा है और हम इसे चलाएंगे। गुजरात से निकले मुरारजी हो या फिर बिहार से निकले जेपीजी हो, बार बार यह स्पष्ट किया कि जब जब लोकतंत्र की अस्मिता की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तब तब इस देश से कैंपस से कैबिनेट की ओर आवाज गूंजेगी और पुकारेगी कि भारत माता की जय। आज भारत में 50,000 से अधिक कॉलेज हैं। मात्र 5% कॉलेज में ही छात्र संघ के चुनाव होते हैं। जिस रास्ते से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, ममता बनर्जी खुद ब खुद अनुराग ठाकुर जी निकले हो, आज वही रास्ता बंद है। आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर, पायलट, मैकेनिक की ट्रेनिंग होती है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय नेताजी की ट्रेनिंग कब और कहां होती है? पहले होती थी विश्वविद्यालयों में, लेकिन अभी वंशवाद और चरण चुंबन से होती है। लेकिन बधाई पहुंचा आदरणीय राहुल जी कराड़ साहब को, जिनके दूरगामी दिशा और नेतृत्व ने तय किया कि आज छात्र कैंपस से कैबिनेट की सफर तय कर सकता है और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकता है। दुख तो तब होता है जब इस देश का छात्र, जब इस देश का युवा कॉलेज के चार दीवारी से आवाज करता है कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति तो बहुत गंदी है। अरे भैया, अगर राजनीति गंदी है तो इसे साफ कौन करेगा? अगर गंगा मैली हो तो सड़क के किनारे बैठ के शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, उतरिए और करिए गंगा को साफ। अमीरों को शासन मिला, गरीबों को राशन मिला, मिडिल क्लास को भाषण मिला, जीने को और क्या चाहिए? आपकी शिक्षा से लेकर आपके परीक्षा तक, आपकी बिजली के बिल से लेकर आपके दवा के बिल तक, आपकी सुरक्षा से लेकर आपके अधिकार तक, जब सब कुछ राजनीति तय करती है तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि राजनीति से आप दूरी बना लेंगे? मैं सावधान करना चाहता हूं इन भरत पुत्रों को, जो एक कभी भी आप एक किसी राजनीतिक विचारधारा के पलित में ना पड़े, किसी भी राजनीतिक दल के विचारधारा के आप भक्त ना बने। भक्त बनिए मां भारती की और प्रतिज्ञा करें मेरे साथ कि इस देश के सबसे जो अंतिम व्यक्ति उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। बिहार में जो हुआ वो किसी भी माँ बहन बेटी के साथ ना हो। समाज को एक सही दिशा देना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक अधिकार, एक न्याय और विकसित भारत बनाना है। मैं आज भारतीय छात्र संसद के इस मंच से डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करके छात्र नेता बनने से समस्या हल नहीं होगा। उठिए, विश्वविद्यालय की इस माटी को माथे से लगाइए, क्योंकि यही तय करेगा कि कल का भारत कैसा होगा। कैंपस को स्टार्ट करिए, कैबिनेट खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। मैं आदरणीय मंच और सम्मानित सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं इस मंच से बोलूं कि इस मिट्टी को चूम कर बोलो, तो आदरणीय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप कहें कि बोलो वंदे मातरम। इस मिट्टी को चूम कर बोलो, बोलो वंदे मातरम। भगत सिंह के याद में बोलो, बोलो वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।